हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमिक्स ऑफ नूर एट ओनली कंसेप्ट। एंड जैसा कि आपको पता होगा, हम एक सीरीज कवर कर रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, जहां पे हम पहुंचे यूनिट नंबर 3, दैट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट, इनकम डिटरमिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और उसी यूनिट में हम आज पहुंचे अपनी वीडियो नंबर 3 पे। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है, होपफुली आपने उसको देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आप उसको देख के आइए, ताकि आपको आज अच्छे से समझ आए आज की वीडियो, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ाएंगे अपनी वीडियो को। आज हम क्या देखने वाले हैं, कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में 2 चीजें डिस्कस करी। 2 प्रीवियस वीडियो में हमने एक एग्रीगेट डिमांड के बारे में अच्छे से समझा, उसके फंक्शन कंपोनेंट को देखा, जो हमें एक कंक्लूजन मिला था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एक हमने देखा एग्रीगेट सप्लाई, जिसको Y भी बोलते हैं, और ये होता है C प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पे 3 आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं वेरिएबल, जो ये डिफाइन करता है ईडी को, एस को। एक आपको कंजम्पशन दिख रहा है, एक आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, एक आपको सेविंग दिख रहा है। 3 दिख रहे हैं ये कंपोनेंट। अब आपको पता है कि आई जो है हमने ले लिखा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यानी इसका मतलब कंजम्पशन। तो ये इसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन कंजम्पशन का इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड पे पड़ेगा। यहाँ पे भी कंजम्पशन का इफेक्ट एग्रीगेट सप्लाई पे पड़ेगा, और सेविंग का इफेक्ट एग्रीगेट सप्लाई पे पड़ेगा। और आखिरी में एट द एंड हमें पहुंचना क्या है, कंज्यूमर और सॉरी मार्केट क्लियर पे, जहां पे हम इनकम डिटरमाइन कर पाए, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट को बता पाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल हमने कंजम्पशन और सेविंग तो सीख ली, बट कंजम्पशन का फंक्शन होता है। कंजम्पशन अपने आप में ही बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। सेविंग का भी फंक्शन होता है, वो भी बहुत सारे वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो वो हम इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो का नाम क्या है, कंजम्पशन फंक्शन। आपको समझ आ गया। इसी तरीके से कंजम्पशन फंक्शन के बेसिक कंपोनेंट को देखेंगे, फिर सेविंग फंक्शन पे चले जाएंगे, एंड देन पूरा ये बेसिक थ्योरी कंप्लीट करके फिर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को इक्वेट करके हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे, ठीक है। जैसे डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम करके मार्केट में पहुंचते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सेम मैक्रो में चलेगा। तो आ जाए यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन मतलब आपको पता है, कंज्यूमर जो कंजम्पशन करता है। फंक्शन मतलब मैथमेटिक्स में बोले तो रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स या मोर देन 2 वेरिएबल्स, तो उसको फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एक और नाम से बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या है, प्रोपेंसिटी का मतलब ये होता है कि आप कंज्यूमर जो है वो कंजम्पशन के लिए, कंज्यूम करने के लिए उसका अपना मोटिव कैसा है, वो कैसे उसकी तरफ इंक्लाइन है, राइट। तो उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। वही हमें देखना उसके बिहेवियर, ठीक। तो देख लो, डेफिनेशन बहुत इजी है। कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। अच्छा, बात सिंपल है भाई, जो कंजम्पशन है वो डिपेंड किस पे करता है, तो कंजम्पशन वो डिपेंड किस पे करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट डायरेक्टली जो उसका रिलेशनशिप है वो इनकम के साथ है या नहीं। यस भाई, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन घटेगा, राइट। और इनकम के अदर फैक्टर वो बाद में देखेंगे, बट जो डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है कंजम्पशन का, वो होता है आपके इनकम के साथ, यानी मैक्रो लेवल पे बात करूं तो नेशनल इनकम के साथ, ठीक है। तो ये कैसा है, फंक्शनल रिलेशनशिप होता है कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम का। इतनी बात समझ है, ठीक है भाई। अभी बहुत बेसिक्स है, ये पेपर में आने का तो बहुत कम चांस होता है, बस ये थ्योरी हम पढ़ रहे ताकि आपका कोई भी चीज छूटे ना और सारी चीजें क्लियर होती चली जाए। अब ये जो हमने पढ़ा है उसको यहाँ पे टेबल में देख लेते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कर देते हैं ताकि कोई भी चीज छूटे ना। तो आपको पता है इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशनशिप होता है कंजम्पशन फंक्शन का। इसलिए मैंने इनकम ले ली, एक ही टेबल लिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना। आपको 0 से लेकर 600 100 का गैप लिया है, 100 200 300 400 500 एंड 600 याद हो गया होगा अब तक। तो तीसरी वीडियो है ये। कंजम्पशन बोला मैंने 40 से शुरू करो, कहीं से भी शुरू कर लो, बट हमने टेबल में 40 से लिया, फिर एक कांस्टेंट गैप रख लो। मैंने 180 का गैप रखा, 40 प्लस 80 120 200 280 360 440 और 520, सब में 80 का गैप है। तो इनकम और कंजम्पशन के बीच में एक रिलेशनशिप दिख रहा होगा आपको। क्या दिख रहा है कि इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, इनकम जैसे जैसे घट रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी घट रहा है। ये बहुत बेसिक चीज है, सबको पता है, ठीक है। और इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ कंजम्पशन फंक्शन को भाई, कैसे। एक्चुअली यार इंक ना थोड़ी बिल्कुल ही खत्म हो गई है, और जो भी जुगाड़ हो रहा कर रहा हूं मैं, और आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। तो इंक तो ला नहीं सकता मैं कहीं से, बाकी कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो हो सकता है कि आने वाली जो वीडियो स्लाइड में आपको मिले, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है, राइट। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ अभी है 3 मई। अब मेरी वीडियो आपको अपलोड हो बाद में, बट इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है दिल्ली में, इसलिए मैं बाहर जा नहीं सकता, इंक लेके आ नहीं सकता। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज देख ली, तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी नहीं तो स्लाइड से करेंगे, आपको पढ़ाना तो है, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, C = F/, कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशनशिप है, C कंजम्पशन शो करेगा, और किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे, राइट। यानी इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड है, बट ये इनकम का फंक्शन है। इसका मतलब इनकम का फंक्शन, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई इक्वेशन होगी, राइट। कुछ ना, इनकम जो है और किसी चीज पे भी डिपेंड करेगा, यानी ये फंक्शन है, इसलिए डायरेक्ट C और Y नहीं लिखा हुआ, फंक्शनल ऑफ इनकम, इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है, बट जो फंक्शन है इनकम का वो B और किसी चीज पे डिपेंड करेगा। वो कहां देखेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। अभी कंजम्पशन फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन, इक्वेशन ऑफ सेविंग,
ठीक है, वहां पे इसको सी को हम करेंगे सी बार प्लस बी बाई, जब आएंगे वहां पे बात करेंगे। तो ये अभी के लिए बेसिक यहाँ पे ये समझ लो। और जो डायग्राम भी इजी है, ठीक है, होपफुली दिख रहा होगा। एक्स एक्सिस पर हमने इनकम को लिया, राइट, वाई एक्सिस पर कंजम्पशन को, ठीक है, यहाँ जीरो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इनकम इधर से बढ़ती चल जाएगी, कंजम्पशन इधर से बढ़ती चल जाएगी। भाई वाई क्या होता है 45 डिग्री लाइन, पता ये बता रखा मैंने ना, वाई एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी ओरिजिन से पास होते हुए, और उसी तरीके से एक लाइन शुरू होगी वाई एक्सिस से, जिसको मैंने पॉइंट ए दे दिया, और ये जीरो से ए है, ये जो 40 है वो क्या भाई, यस सी बार ना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो जीरो से ए तक क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्लियर हो रही है बात, यहाँ से शुरू होगा ये और स्टेट ऊपर अपवर्ड की तरफ चला जाएगा, जहां पे ये कट करेंगे वो मैंने ई पॉइंट दे दिया, और वहां पे क्या है, कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब ये कट कर रहा है इनकम और कंजम्पशन, तो कंजम्पशन और इनकम इक्वल है और सेविंग जीरो हो जाएगी। क्लियर है, ये पॉइंट याद रखना, आपको बाद में काम आएगा। अब यहां से ये नीचे वाली सिचुएशन देखना, ये क्या है, ये जो लाइन बनती हुई आ रही है और ये जो लाइन बनती हुई ऊपर जा रही है, तो ये जो मैं एरो कर रहा हूँ ये क्या दिख रहा है आपको, कंजम्पशन वाली लाइन ऊपर, इनकम वाली लाइन नीचे, यानी कंजम्पशन आप ज्यादा कर रहे हैं और कमाई आपकी कम है, यही बात है ना। यहां तक पॉइंट में कंजम्पशन आपकी ज्यादा, इनकम कम है, तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, डेस सेव, ठीक है। ये वाली जो लाइन है यहाँ तक, ये जो बॉक्स बन रहा है वो डेस सेव। और यहाँ से ऊपर देखेंगे तो क्या है भाई, ये ऊपर लाइन में ऊपर वाली लाइन इनकम है और नीचे वाली कंजम्पशन है, तो इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, तो उसको क्या बोल दूंगा, बचा लोगे आप। इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, तो उसको सेव कर दो। तो इस तरीके से हमने बेसिक चीज समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या किस बात पे बात करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन के टाइप है। तो दो टाइप होते हैं, ठीक है, वो टाइप को अभी इसकी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो उसको देखेंगे। इसी तरीके से सेविंग फंक्शन भी, सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सेम चीज देखेंगे, फिर उसके भी दो टाइप होते हैं और आगे बढ़ाएंगे अपने वीडियो को। तो मिलते हैं अपने टू टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन के साथ। सो अब गाइस देख लेते हैं अपने टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट, कि जो कंज्यूमर का जो इंक्लाइनेशन है, जो उसका जिस तरीके से वो कंजम्पशन करता है, उसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको मैं एपीसी बोलूंगा आपसे, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको मैं एमपीसी बोलूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपके आने वाले पार्ट्स के थ्योरी के लिए भी और न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल बेसिक्स है। एबीसीडी है, ये अल्फाबेट है जो आपको नई चीजें सिखाने में मदद करेगा, तो उसको ध्यान से समझना है। बच्चे रटते हैं इसको, और थोड़ा सा नया है आपके लिए, बट ध्यान से समझेंगे लॉजिक से तो सारी चीजें समझ आती है, ठीक है भाई। तो ये दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी और एमपीसी। अब ये एवरेज और ना मार्जिन का भी पीछा नहीं छोड़ रहा, आपको पता माइक्रो में पढ़ा आपने, और आगे भी ग्रेजुएशन में अगर इकोनॉमिक्स के से रिलेटेड आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स करेंगे, तो वहां भी इकोनॉमिक्स आएगी, वहां एवरेज और मार्जिन छोड़ेगा नहीं। मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है एवरेज मार्जिन के बारे में, इसको मीनिंग को समझ लो एक बार, तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ एवरेज और मार्जिन का मीनिंग है, तो आगे बढ़ेंगे उसके बाद, ताकि कहीं आपको दिक्कत ना हो। एवरेज का मीनिंग समझो, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए बता देता हूँ। लेट्स से एग्जांपल के लिए ले लेता हूं मैं, तीन फ्रेंड है, ठीक है, तीन फ्रेंड है, और तीनों फ्रेंड है, तो पॉकेट मनी के बारे में बात की जा रही है ना। एक फ्रेंड बोलता है कि मेरी पॉकेट मनी 10 रुपए है, एक बोलता है 20 रुपए, एक बोलता है 30 रुपए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई कि ये तीनों फ्रेंड हो गए, एवरेज इनकम कितनी है या एवरेज पॉकेट मनी बताना कितनी है, तो भाई याद होगा आपको कि ये फ्रैक्शन में आता है, यस फ्रैक्शन में आता है एवरेज, फ्रैक्शन में जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि कुछ चीजें ऊपर लिखनी है, कुछ चीजें नीचे लिखनी है। अब वो पता करना है कि नीचे कौन सी चीज आती है, ऊपर कौन सी चीज आती है। तो आपको पता होगा कि जिसके बारे में हम निकाल रहे हैं, यानी पॉकेट मनी के बारे में निकाल रहे हैं ना, पॉकेट मनी के बारे में निकाल रहे हैं, तो उसको ऊपर लिखेंगे और उसका समीशन कर देंगे, बात सही है। और कितने फ्रेंड है, तीन, तो उसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, टोटल कितना आ गया 50 और 10 60 30, यानी कितना है आंसर 20 रुपए। इसका मतलब क्या है कि जो तीनों फ्रेंड थी एवरेज पॉकेट मनी वो 20 रुपए, तो एक्चुअल में 20 रुपए होती है, यानी इसका मतलब है कि 20 रुपए के आसपास उनकी इनकम होगी। तो ये बिल्कुल लिटरल मीनिंग में मैंने आपको एवरेज का मीनिंग समझा दिया। अब होता क्या है, दो चीजें आपको समझनी है। पहली चीज की जो ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा, तो देखो नीचे हमेशा टोटल आता है, और ऊपर जिसके बारे में बात की जा रही है रेफरेंस, ठीक है, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ऊपर किसका एवरेज निकालना था मुझे, किसके रिस्पेक्ट में एवरेज निकालना था, तीन फ्रेंड के रिस्पेक्ट, मैंने टोटल 3 फ्रेंड हो गए, और किसका एवरेज निकाल रहा हूं पॉकेट मनी का, 3 फ्रेंड नीचे और ऊपर किसका निकाल रहा हूं पॉकेट मनी, उसके इनकम पॉकेट मनी का, राइट। अब सेम फंडा यहाँ पे लगा लो, कहीं पे भी एवरेज से देख सकते हो आप, मीनिंग क्या है, सेम है। मतलब क्या समझना है इसको कि भाई हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एवरेज कंजम्पशन का निकालना है, एवरेज कंजम्पशन का, तो ऊपर कंजम्पशन आएगी, सही है, ऊपर कंजम्पशन आएगी कि नहीं आएगी, यस बिल्कुल ऊपर कंजम्पशन आएगी, क्योंकि एवरेज मुझे कंजम्पशन का निकालना है। अब कंजम्पशन किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन हो रहा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी निकालने के लिए कंजम्पशन किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन हो रहा है, तो आप बोलेंगे इनकम के रिस्पेक्ट में, तो यस इनकम टोटल इनकम नीचे आ जाएगी, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला एपीसी का। अब रटने की बात है क्या, बिल्कुल नहीं, तो अब याद रखेंगे आपसे जब भी हम एपीसी का फॉर्मूला ध्यान रखना, तो क्या होगा भाई
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दो ही चीज तो ध्यान रखनी थी, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। क्या ऊपर आएगा, क्योंकि निकालना ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, तो ऊपर सी आया। किसके रिस्पेक्ट में सी डिफाइंड होता है, कैसे कंजम्पशन डिफाइंड होता है, इनकम के रिस्पेक्ट में। हम फंक्शन भी तो वही पढ़ रहे हैं, तो वाई नीचे आ जाएगा। बात समझ गई। अब आ जाओ मार्जिनल का। मार्जिनल बहुत सिंपल है। मार्जिन का मतलब होता है किसी चीज में से किसी चीज को घटाना, है ना। जैसे आपको पता होगा आपकी नोटबुक है, यहाँ से मार्जिन छूटा रहता है, टोटल में से ये हिस्सा बाहर आ गया। यानी एक लकड़ी है, लकड़ी के टुकड़े में से मैंने बोला इसको हटा दो, तो ये मार्जिन छोड़ दिया। तो कुछ ना कुछ फंडा है कि टोटल में से कुछ ना कुछ को माइनस करते चले जाना, ठीक है। और माइनस का मतलब करना क्या होता है, चेंज, है ना। चेंज, डिफरेंस निकालना, चेंज करना। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लिख लेगा तो कंजम्पशन में, ठीक है। और कंजम्पशन किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, इनकम के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। होपफुली दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। बात समझ आ रही है भाई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी निकालना है आपको, और मार्जिनल किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, सी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है तो सी के रिस्पेक्ट में, और ये किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, वाई के। बट यहाँ पे निकालना मार्जिन है, और मार्जिन का मतलब क्या होता है कि आपका चेंज कितना आया कंजम्पशन में, तो चेंज के लिए डेल्टा लगा देंगे, और इनकम में कितना चेंज है उसको भी डेल्टा लगा देंगे। अरे बात समझ आएगी, बन गया फॉर्मूला मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सी प्लस वाई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डेल्टा सी प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई। सी बार कैसे निकालोगे, मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देना, है ना, ऐसा C2 माइनस C1 वाला, और वाई में से क्या Y2 माइनस वाई, है ना। ये तो हम करते हुए आए कि पिछले वाले में से ऊपर वाले इनकम को माइनस कर दूंगा, चेंज आ जाएगा, फिर न्यूमेरिकल देख लेंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगी। और C2 में से C1 माइनस कर देंगे, नीचे वाले अमाउंट में से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे तो चेंज इन CY आ जाएगा। तो ये आ गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी ऐसा है तो समझो, देखो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की अलग अलग इनकम है। अब अलग अलग इनकम पे कितनी कंजम्पशन करता है, पर इनकम पे उसकी कितनी कंजम्पशन वो एवरेज बता देगा। अब कंज्यूमर की इनकम चेंज भी तो हो रही है, 100 से 200, 300, 400 हो रही है, तो 100 से 200 हुआ तो उसकी कंजम्पशन में कितना चेंज आया वो कौन बताएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये था हमारा फंडा। अब इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, आप इसी का एक टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं, ताकि आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में और चीजें पता चले, और उसको ध्यान में रखना, ठीक है। बेसिक्स है, मे बी क्वेश्चन आ भी सकता नहीं भी, बट इससे रिलेटेड जो आगे हम पढ़ेंगे उस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इसके एक टेबल फॉर्म के साथ, जहां पे हम इसके न्यूमेरिकल को बेसिक्स हमको कर लेंगे। सो गाइस अब देख लेते हैं टेबल की फॉर्म में कैसे हम समझेंगे एपीसी और एमपीसी को, राइट। तो इसमें दोनों को हमने कवर कर लिया, एपीसी और एमपीसी को। और इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे भाई, एपीसी क्या है। बहुत सिंपल, जो फॉर्मूला होगा वही बताना है। यानी एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज एपीसी, जो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखा हमने। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। बहुत सिंपल है, नॉर्मल, ये जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं वहां से भी आप देख के लिख सकते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। तो एमपीसी का फॉर्मूला तो पता चल गया आपको, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एपीसी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा। तो ये न्यूमेरिकल हमने बेसिक सा एग्जांपल ये जो हम टेबल करते आ रहे हैं, 0, 100, 200, 300, 400, और कंजम्पशन 40 से 120, 200, 280, 360, 80 के गैप में। एक बार में कंसेप्ट को समझ लेंगे कैसे निकालते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। बाकी आपके पास जो भी बुक है उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑल्दो हम भी करेंगे, बट सारा जब हम कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी, जब हम प्रैक्टिस पे वीडियो बनाएंगे तब वहां पे करेंगे। अभी के लिए आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उससे आप प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हैं, ताकि आप भी चीजें साथ साथ करते चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक होपफुली सब समझ आ गया होगा। बात है टेबल पे, तो यही निकालना है एपीसी और एमपीसी, ठीक है। फॉर्मूला पता है आपको, सी अपॉन वाई। एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है। अब मेरे को एमपीसी निकालना, एपीसी निकालना, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल फॉर्मूला सी प्लस वाई कर दूंगा, सी अपॉन वाई कर दूंगा। मैंने सी रखा और वाई रखा, ठीक है। 40 अपॉन 0 करूंगा तो क्या होगा, 40 अपॉन 0 अनडिफाइंड, पता है ना मैथ्स में पढ़ते हैं, 0 अगर किसी के डिनोमिनेटर में आ जाए तो अनडिफाइंड है, इसलिए डैश डाल दिया, अनडिफाइंड। सेकंड आ जाए 120 अपॉन 100, 120 अपॉन 100 क्या होता है, 120। इजी है, समझ आ गया। 120 नीचे रखेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 1.20 हो जाएगा। 200 अपॉन 200 एक आ गया एपीसी की वैल्यू, ठीक है। ये क्या, 280 अपॉन 300, 280 अपॉन 300 करेंगे, सॉल्व करके देखना तो आपको पता चलेगा ये आएगा 0.933, ठीक है। मैंने पहले कर रखा ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। लास्ट है 360 अपॉन 400, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.90। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी एपीसी की, आप चेक भी कर सकते हैं करके, और ये थोड़ा बड़े भी हो सकते हैं टेबल, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। कभी कभी आ जाता है फिर इन द ब्लैंक्स भरने के लिए या नॉर्मल निकालने के लिए, बाकी इसका कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। ना अब आते हैं एमपीसी पे निकालने के लिए। तो एमपीसी सबसे इजी होता है, देखो क्या करना, आपको चेंज निकालना है डेल्टा वाई में। तो पहले में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं। डेल्टा सी में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं। आप चेंज कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले इस वैल्यू को देखते हैं, ऊपर से कितना नीचे में चेंज है, ऊपर तो पता ही नहीं, भगवान है ऊपर, तो 40 के ऊपर कोई है क्या, पता ही नहीं है, तो हम डैश मान लेंगे, कुछ नहीं होता है फर्स्ट टर्म पे। यहाँ पे देखो सेकंड पे इनकम क्या हो रहा है, 100 100
100 और 100, ये तो हमें पता ही है कि 100 का चेंज आने वाला। 300 में से 200 गया माइनस करेंगे 100, 200 में से 100 माइनस करेंगे 100, 400 में से माइनस करेंगे 300, 100। कंजम्पशन में कितने का चेंज आ रहा है? 80, है ना। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, 80 80 80। ये हमने ऐसा टेबल ही लिया। मे बी क्वेश्चन में यही आएगा, आपके सिलेबस में इतना ही है, कांस्टेंट टाइप का ही आएगा, ऐसे नहीं कुछ अटपटा सा है, बट हायर स्टडी में अलग आता है। अभी आपके लिए कांस्टेंट ही आएगा, 80 80 का गया, 40 40 30 30 का गया। अब आ जाओ भाई एमपीसी कैसे निकालते हैं? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, 80/100 करोगे, पहले वाले पे डायसेटिक है, 80/100 करोगे क्या होगा? 0.8। तो सब में यही आना है 0.80 0.80 0.80 0.80। मेरे को लगता है कुछ सीक्वेंस में गड़बड़ हो गई है। ठीक है, ये ऐसा था 1.20, ये 1 0.933 और लास्ट में 0.9। होपफुली समझ आ गया। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। बाकी ये तो पता ही आपको कि कहीं से भी ये आए 0.80 ही आने वाला, ये वाला सोल्यूशन जो भी आएगा। तो इस तरीके से आप कर लेंगे इसको टेबल को। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारी वीडियो खत्म होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अगली वीडियो आने वाली है वो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, जो ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आती है, आप इसकी वैल्यू को गौर करके देखिए। एपीसी की वैल्यू और एमपीसी की वैल्यू, अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे एपीसी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, या एपीसी की क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, एमपीसी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई हो सकती है, 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। इस तरीके से समझेंगे। तो ये टेबल को आप देख के एनालाइज कर सकते हो। बाकी लॉजिकल नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे ताकि और आपको क्लियरिटी मिले। यहाँ तक हमने बेसिक समझा टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू वैल्यू, और उसके बाद इसकी वैल्यूज वाली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, और उसके बाद ऐसी सेविंग का फंक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप देखेंगे, उसके न्यूमेरिकल को करेंगे। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जो भी हमने कराया वो सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।